श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं संगीता पुन्ने महाराष्ट्र से बात। तो हम सीहोर गए थे। हमारी यात्रा कैसी रही और साथ ही में हमने उस यात्रा में क्या क्या महसूस किया। तो इससे पहले लाइव लिया था, पर लाइव में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो आपके साथ हमें कुछ बातें शेयर करनी थी कि आप अगर अपने राज्य से किसी भी भारत के किसी भी राज्य से अगर आना चाहते हो सीहोर या फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये रहेगी कि आपको वहाँ पे आना कब चाहिए। तो आपसे एक बात कहेंगे कि आप कम से कम रात को 6 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि 7 बजे आरती होती है। उसके बाद भोजन मिलता है और अच्छा खासा वहाँ पे महाप्रसाद भोजन मिलता है। ये सब कुछ आपके साथ वीडियो के ज़रिए हम शेयर करेंगे, पर जानकारी उसमें आपको इतनी नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे जानकारी आपको दे रहे। उसके बाद में आप अपने राज्य से इस तरह निकलिए, इस टाइम पे निकलिए कि वहाँ पे आप कम से कम 6 बजे पहुँचे। थोड़ा बहुत आप वहाँ पे सुकून से बैठे, उसके बाद में आपको भोजन मिले और सुबह वहाँ पे भोजन मिलने के बाद आरती का क्रम होता है। आरती के क्रम के बाद भोजन होता है। भोजन में लाइन लगा कर आपको वहाँ पे भोजन करना पड़ता है। पेट भर के भोजन मिलता है सीहोर में। और उसके बाद में आपको ठहरने की व्यवस्था है वहाँ पे। बहुत सारे वहाँ पे रूम्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो, अच्छे खासे आराम कर सकते हो। अपने साथ अपना जो भी थोड़ा सा बिस्तर है वो लेके जाइए। साथ में सुबह उठ के नहाइए और वहाँ पे आपको सुबह सुबह रुद्राक्ष के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। 5 बजे तक वहाँ पे रुद्राक्ष मिलते हैं। जब हम गए थे तो हम करीबन 4 बजे गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद हमें रुद्राक्ष मिला। 4:30 बजे हम लाइन लगे थे, तो एक 15-20 मिनट में हमें रुद्राक्ष मिला। कभी कभार 2-2 घंटे की लाइन कतार लगानी पड़ती है, पर कभी कभार जल्दी से मिल जाते हैं। उसके बाद में आप बाद में महाकाल जाइए। अगर आप उज्जैन जाना चाहते हैं तो बाद में जाइए। वहाँ से 140 किलोमीटर के करीब उज्जैन पड़ता है, तो उज्जैन जाइए। उज्जैन में जल्दी जल्दी दर्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कितनी भी हो, एक साथ कम से कम 400-500 लोग दर्शन कर सकते हैं। ऐसी वहाँ पे व्यवस्था है अभी की हुई। तो इतनी अच्छी बात हो गई कि सब वहाँ पे महाकाल राजा को देख सकते हैं, महाकाल बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटे करीबन लगते हैं आपको, अगर प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं तो। नहीं तो अगर आप किसी भी राज्य से अगर आना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भोपाल आइए। भोपाल में आने के बाद आपको 30 रुपये टिकट का लगेगा सीहोर जाने के लिए। ऑटो मिलेगा, वहाँ से टिकट काट कर आप ऑटो का जाइए और सीहोर पहुँच जाइए। रात को थोड़ा सा आराम करने के बाद सुबह आप वहाँ से निकलिए, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम में सीहोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा, पर आरती नहीं मिलेगी, प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रसाद के लिए 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। और अगर आप 5-6 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे, थोड़ा बहुत आराम कर पाएंगे और उसके बाद में आपको वहाँ पे भोजन एवं आपको आरती का क्रम जो है वो मिल सकता है। आपको आरती का आनंद भी वहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात है, आप उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में आपको बहुत कुछ देखने के लिए ढेर सारी मूर्तियाँ हैं। वहाँ पे 2 धाम का 4 धाम का मंदिर बनाया गया है और साथ ही में शंभू ने जितने अवतार लिए उसकी वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत कुछ देखने जैसा है। उज्जैन में कम से कम 3-4 जगह देखने जैसी है। तो वहाँ पे आपको करीबन 1 दिन रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आप दर्शन लेके आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत रूम की व्यवस्था होती है वहाँ पे, मतलब अपने खुद को करनी पड़ती है। पर उज्जैन में इतना हमें तो खाना नहीं भाया वहाँ का। हमने वहाँ पे होटल में जो भी मिला, वहाँ पे भंडारा तो नहीं चलता वहाँ पे, तो होटल में जो खाना मिला वो हमने खाया। पर वो इतना जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा तीखा वगैरह चटपटी खाया जाता है, तो वैसा तो वहाँ पे नहीं मिला। पर जो भी मिला वो इतना कुछ अच्छा नहीं था कि जैसे पसंद आए। अगर आपके राज्य में ऐसा खाते हैं तो आपको पसंद आएगा, पर अब जब सफ़र पे निकले तो जो मिलेगा वो खाना पड़ता है। ठीक है। तो और हमने वहाँ पे रूम करी थी, तो हमें करीबन 1,500 में एक हॉल मिला था, छोटा सा हॉल। उसमें गद्दी तकिया था और साथ में एक चटाई बिछाई वाली थी और एक बड़ी गद्दा था नीचे। तो व्यवस्था हुई वहाँ पे, हम नहाए वगैरह और फिर वहाँ से हम वहाँ अपना आगे का क्रम करते निकले। तो हमें करीबन जाने के लिए 12 घंटे लगे, आने के लिए 12 घंटे लगे, क्योंकि हम 600 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं वहाँ से। पर वहाँ पे एक मन को बहुत ही अलग ही शांति, अलग ही सुकून मिलता है सीहोर में। मुझे तो सबसे ज़्यादा भाया सीहोर। एक 5 एकड़ की खेती में 5 एकड़ के क्षेत्रफल में वहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है। और आपको बताएंगे हम कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें 2 पादुकाएँ रखी हुई है। वहाँ पे दर्शन करना
वहाँ पे अपनी मनोकामना बोलना। साथ ही में एक दक्षिण की ओर मुख करके एक गुफा की तरह एक मंदिर बनाया हुआ है सफ़ेद कलर का, जो कि आप और हम कथा के माध्यम से वीडियो में भी देखते हैं, आस्था वाले दिखाते हैं। तो वो मंदिर बनाया हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ा लिंग बनाया हुआ है, शिव जी का शिवलिंग बनाया हुआ है। और उस शिवलिंग में एक दक्षिण की ओर मुँह करके उसकी प्रतिकृति बनाई हुई है। और वहाँ पे बहुत सारे कंकर मिलते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिलते पर बहुत सारे मिलते हैं ऐसा बोलेंगे, क्योंकि मिलते हैं ढेर सारे। आपको 5 कंकर लेने के वहाँ पे वहीं पे, तो मेरे ख्याल से आप घर से बाती बनाकर 108 बाती का दिया बनाकर एक जुड़ा बनाकर ले जाइए। आपके साथ आप अगर गोल बाती जलाना जलाना चाहते हैं आरती के लिए वो ले जाइए। साथ में धूप दीप, आपको जो भी पूजा का साहित्य है, रोली वोली, आप जितना ले जा सकते हैं उतना। अगर आपको आपके मन है, आपकी आकांक्षा है तो आप ले जाओ। वहाँ पे अच्छे से बैठ के 5 वहाँ के कंकर शंकर उठाओ, उनको धो लो, अच्छे से उनकी पूजन कर लो, पानी वगैरह वहाँ पे सब कुछ मिलता है। और पूजन करने के बाद अगर आप लाना चाहते हैं कंकर शंकर को अपने घर, तो वहाँ से एक कंकर शंकर को अपने घर लेके आ सकते हैं। और एक वो वहाँ पे बहुत बड़ी शिला है, जो शिव शिला है, जिनको लोग पूजते हैं और उसी की पूजन होती है। तो हमने वो भी आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। वो वीडियो आपके सामने, आपके सम्मुख बहुत जल्दी आएगा। तो ये कुछ बातें थी। सीहोर में आपको पूजा का साहित्य ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और अपने दिल की कामना, आपकी मनों की इच्छा, अगर आप वहाँ पे जाके कंकर शंकर की भूमि पे कंकर की पूजा करके, कंकर को शंकर मान के उनकी पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना वहाँ पे पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और सच में होती है अगर आप मन से पूजा करेंगे तो हमने ऐसे अनुभूति ली वहाँ पे, ऐसा अनुभव प्रदान हुआ हमें कि वहाँ पे एक अलग ही सुकून मिला और अलग ही शांति थी। बहुत अच्छा लगा। हमारी यात्रा बहुत अच्छी गई, अच्छी हुई, और हमने यात्रा का बहुत आनंद उठाया और आपके साथ शेयर करना था, आपके साथ उसे बाँटना था, इसीलिए चैनल पे आ गई और आपको कुछ बातें बताई। अगर आपके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सीहोर उज्जैन के बारे में, तो हमें पूछिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए रुकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।